मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था कब? ऑप्शन है 570 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 642 ईस्वी में या फिर 670 ईस्वी में। तो सही उत्तर है 570 ईस्वी में, ऑप्शन ए। दोस्तों मक्का सऊदी अरब में स्थित है और यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंद या भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था किसने? यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने या फिर अरबों ने? तो सही उत्तर है अरबों ने, ऑप्शन डी। दोस्तों हिंद या भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबों के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 647 ईस्वी में, 1013 ईस्वी में, 711 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सही डेट आपको बताना है कि किस वर्ष में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। तो याद रखिएगा, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 636 ईस्वी में खलीफा उमर के समय मुंबई के निकट थाने पर हुआ था, लेकिन ये आक्रमण असफल रहा। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था, जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? आपको बताना है 713, 716 ईस्वी, 712 ईस्वी या 719 ईस्वी। तो उत्तर है 712 ईस्वी में। दोस्तों भारत पर प्रथम जो मुस्लिम आक्रमण सफल आक्रमण कहा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 में हुआ और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की। उस समय सिंध पर किस शासक का शासन था? याद रखिएगा, उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 में सिंध की विजय की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे गजनी के, गोर के, अरब के या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो उत्तर है अरब के। दोस्तों भारत पर सबसे पहले अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था। ये आक्रमण खलीफा उमर के समय में मुंबई के निकट थाने पर हुआ, परंतु ये आक्रमण असफल रहा। भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आसान सा है कि मोहम्मद बिन कासिम था तुर्क, मंगोल, अरब या तुर्क अफगान? तो उत्तर है अरब। दोस्तों आप जान लीजिए कि मोहम्मद बिन कासिम अरब का था। वह इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया उसकी आयु लगभग 17 वर्ष थी। तो ये देखिए कितने कम उम्र में जो है उसने किसी दूसरे देश पर आक्रमण किया। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय उसकी आयु 17 वर्ष थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? अलप्तगीन, महमूद, सुबुक्तगीन या फिर इस्माइल? सही उत्तर क्या हो जाएगा? अलप्तगीन। दोस्तों गजनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन था और गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश है। याद रखिएगा, यामिनी जो है ये गजनी वंश का एक अन्य नाम है और इसका संस्थापक अलप्तगीन था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? आपको बताना है हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी या चंदबरदाई? तो उत्तर है उतबी। दोस्तों महमूद गजनवी शिक्षित और सुसभ्य था। वह विद्वानों और कलाकारों का सम्मान करता था। उसका दरबारी इतिहासकार उतबी था। उसने किताब
उल यामिनी अथवा तारीख़ यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो याद रखिएगा, किताब उल आमिनी या तारीख़ यामिनी ग्रंथ का लेखक जो है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। अगला प्रश्न है, शाहनामा का लेखक कौन था, आपको बताना है। उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी या फिर बरनी। तो उत्तर है फिरदौसी। दोस्तों, शाहनामा फिरदौसी की रचना है और फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, आपको बताना है। ऑप्शन है फरिश्ता, अलबरूनी, अफीफ या फिर इब्न बतूता। तो उत्तर है आपका अलबरूनी, ऑप्शन बी। दोस्तों, याद रखिएगा कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी था। अगला प्रश्न है, अलबरूनी भारत आया था कब? 9वीं शताब्दी ईस्वी में, 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 11वीं शताब्दी ईस्वी में या 12वीं शताब्दी में। तो उत्तर है अलबरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा दोस्तों, महमूद गजनी के साथ अलबरूनी भारत आया था और ये 11वीं शताब्दी का समय था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? भीमराज प्रथम, भीमदेव, मूलराज या जय सिंह सिद्धराज ने। तो उत्तर क्या हो जाएगा? भीमदेव ने, ऑप्शन बी। दोस्तों, आप जान लीजिए, महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 और 1026 ईस्वी के समय यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम था, जिसका शासनकाल 1022 से 1063 ईस्वी था। महमूद मंदिर से अतुल संपत्ति लूटकर वापस लौट गया और महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेर शाह या फिर अकबर ने। तो उत्तर हो जाएगा महमूद गजनवी, ऑप्शन बी। दोस्तों, आप जान लीजिए, संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे और महमूद गजनवी के द्वारा जारी जो चांदी के सिक्के के दोनों तरफ 2 अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? जलालुद्दीन मंगबरनी, गजनी का महमूद, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी या चंगेज खां। तो उत्तर है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी। दोस्तों, मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? भीम द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद या पृथ्वीराज द्वितीय। तो उत्तर है भीम द्वितीय ने, ऑप्शन ए। दोस्तों, आप जान लीजिए, 1178, ये सन याद रखिए, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने अपनी योग्य और साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गोरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गोरी की भारत में पहली पराजय थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो आप सभी जानते भी होंगे दोस्तों, ये था चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। आप जान लीजिए, 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो सही उत्तर है तराइन के द्वितीय युद्ध में। दोस्तों, याद रखिएगा, 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी।
अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर है मोहम्मद गोरी। दोस्तों याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरे तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ है। अगला है प्रश्न संख्या 19 की भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ताजुद्दीन यल्दौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन अल्तुतमिश या फिर नसीरुद्दीन कुबाचा को? तो उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। दोस्तों भारत में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन को प्रथम अक्ता या इक्ता प्रदान किया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? आपको बताना है मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या यल्दौज? तो सही उत्तर बख्तियार खिलजी। दोस्तों मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास बख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1203 के मध्य बिहार की विजय की। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ऑप्शन है मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खिलजी। तो उत्तर है बख्तियार खिलजी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए कि बख्तियार खिलजी बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था। अगला प्रश्न है, नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? तो ये प्रश्न बहुत ही आसान सा है, आप जानते हैं बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था और नालंदा विहार या नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया था। और ये बख्तियार खिलजी आप जान लीजिए खिलजी वंश का शासक नहीं था। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बख्तियार खिलजी जो है ये मोहम्मद गोरी का साधारण दास था। इसका नाम पूरा था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसने 1193 से 1203 के मध्य बिहार की विजय की थी और 1198 से 1203 के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 12 बार, 15 बार, 17 बार या फिर 18 बार? तो उत्तर है 17 बार। ऑप्शन सी। दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसका अंतिम आक्रमण 1027 में सिंध के जाटों से हुआ था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, राजा जयपाल, जयचंद या फिर फिरदौसी? तो उत्तर है राजा जयपाल। ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाले भारतीय शासक राजा जयपाल थे। पेशावर के निकट जयपाल और गजनवी के बीच युद्ध हुआ जिसमें जयपाल पराजित हुए थे। अगला प्रश्न संख्या 25 है, बहुत ही आसान सा है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपको बताना है। तो उत्तर है 1191 में। दोस्तों याद रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में दिल्ली और अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? पारस, गजनी, लाहौर या अरब? तो उत्तर है गजनी। देखिए महमूद गजनवी यामिनी वंश का तुर्क सरदार गजनी के शासन सुबुक्तगीन का पुत्र था और महमूद गजनवी या गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था?
तो पहला युद्ध जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। लेकिन आप जान लीजिए कि 1192 के तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हराया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा दोस्तों, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगला प्रश्न है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की द्वितीय लड़ाई, खानवा की लड़ाई या पानीपत की पहली लड़ाई? तो उत्तर है तराइन की दूसरी लड़ाई। दोस्तों आप देखिए 1192 में ये तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, और इस युद्ध के द्वारा या इस युद्ध ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? यहाँ पर 4 जो हैं आपके विकल्प दिए गए हैं। सुल्तान महमूद सोमनाथ को लूटना सही है, मोहम्मद गोरी सिंध पर विजय, अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह, और मोहम्मद बिन तुगलक चंगेज खां का आक्रमण। तो इसमें दोस्तों केवल और केवल एक आपका सही है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कैसे? तो आप जान लीजिए कि सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ की लूट की गई, और अन्य सभी विकल्पों का सुमेलन सही नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है, आपको इसका उत्तर देना है। कथन है महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, तो बिल्कुल सही है। कारण है कि वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, ये गलत है। तो ए सही परंतु आर गलत, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों महमूद गजनी या गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं, बल्कि लूटपाट और धार्मिक यश प्राप्त करना था। तो याद रखिएगा महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया, लेकिन वो भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं, बल्कि लूटपाट और धार्मिक यश प्राप्त करना चाहता था। आज के प्रैक्टिस सेट का जो आखिरी प्रश्न है ये कथन और कारण से संबंधित है। कथन है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, बिल्कुल सही है, और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ। इसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय गजनवी वंश के सुल्तान महमूद को प्राप्त हुआ, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय संसबनी वंश के मोहम्मद गोरी को प्राप्त हुआ। स्पष्ट है कि कथन सत्य है। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव और उत्तरी भारत में एक भी शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य का न होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का कारण था। तो इस तरह से कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।